गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। सो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, 17 तारीख, और यहाँ मैं चाय बना रही थी। अभी हम लोग चाय पियेंगे, मॉर्निंग का टाइम है। और यहाँ मेरे हस्बैंड अभी मुझे थोड़ा सा सब्ज़ी काटने में हेल्प करा रहे हैं, जो कि ये बाबू के लिए मैं भुजिया बनाने वाली हूँ। और अब क्या है कि अभी 9 दिन हम लोगों को बिना प्याज लहसुन का खाना खाना है और सेंधा नमक में खाना खाना है। तो सेंधा नमक डलाएगा और खाना खाएंगे। तो मैं गई थी मार्केट और वहाँ से मैंने दुर्गा जी का मूर्ति मैंने ढूंढा, बट वो मिला नहीं। तो ये जो पिक्चर था वह मैं वही फ़ोटो ही मैं ले आई, और ये माला वाला चुंदरी ये सब मैं लेके आई हूँ। तो वही मैं नहा के और सब साफ़ उफ करके सब धो पोंछ ली हूँ, सब भगवान जी को गंगा जल और पानी से तो दोनों मिक्स करके धो वो के अच्छे से। और मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करी हूँ और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप देख लो ये। सॉरी गाइज, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों आवाज़ थोड़ा सा बैठ गया है। अभी शायद ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है अभी पूजा की वक्त, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो एटलीस्ट लग जाता है पूजा करने में। और क्योंकि काफ़ी पूजा में श्लोक हैं, 7 श्लोक हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊं, कवच है, अर्गला है, क्लिक है, 32 नाम माला है, फिर उसके बाद क्षमा प्रार्थना, उसके तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पाठ पूरा करती हूँ। तो फिर पूजा पाठ तो लगेगा ही टाइम। तो वही अरवाइन खाना खाना है, सब कुछ जो भी बनेगा, दाल चावल, अरवा चावल खाना है, मूंग का दाल खाना है, और भुजिया या फिर सब्ज़ी जो भी चलेगा। बाहर का कुछ नहीं खाना, बिस्किट चॉकलेट जो भी होता है कुछ भी नहीं बाहर का खाना है 9 दिन तक। तो अभी ऐसा ही चलने वाला है, तो देखते हैं, चलेगा ही, करेंगे ही, क्योंकि हर साल करते हैं। और इस बार मैं पिछले साल भी कोलकाता में ही थी, मैंने दुर्गा पूजा कोलकाता में ही बिताया था अपना। और इस बार भी कोरोना वायरस की वजह से मुझे कोलकाता में ही अपना दुर्गा पूजा करना पड़ेगा। सो ये पाठ पूजा तो इस बार फिर मैं देखती हूँ, इस बार पंडाल वंडाल घूमते हैं कि नहीं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ अभी कुछ टाइम से, तो उसके लिए आई एम सॉरी।
तो आज मैं गौरी को सिंदूर लगा रही हूँ, गौरी माता को। तो आज मैं खुद को लगा ले रही हूँ, बट आज के बाद से, क्योंकि आज के बाद से माँ को कुछ नहीं लगेगा, आज ही लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों को भी तेल, साबुन, शैम्पू, सिंदूर ये सब नहीं लगाना है। तो इसी के लिए मैंने आज कर लिया हुआ है, क्योंकि नियम है गौरी को जब हम 5 बार या 3 बार सिंदूर लगाते हैं गौरी माता को, तो हम अपने में भी 3 बार या 5 बार लगाते हैं। तो इसी के लिए मैंने उनको पहले लगाया, फिर मैं खुद को लगाई हूँ। ये दिया बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये वाला जो आप देख रहे हो अभी मेरे हाथ में है, वो मैंने धो के मैं लेके आई थी। इसमें मैं कपूर जलाने वाली हूँ। तो वो मैंने लिया था 5 रुपीज़ का, और वो जो जल रहा है वो 10 रुपीज़ का था, तो वो इससे बड़ा है। और वो जो मैंने लिया हुआ था पहले वाला जो था, उसको मैंने लिया हुआ था, मुझे याद नहीं है। हाँ, मैंने जन्माष्टमी में लिया हुआ था, अगस्त के टाइम। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में। तो ऐसे यहाँ का फेमस तो सौंदेश है, मिठाई, बट पापा जो ला के दे दिए वही मैंने चढ़ा दिया। और दो मैंने चढ़ाया है और 2 को मैंने रख दिया हुआ है, क्योंकि इवनिंग में भी पूजा करना है। तो ये आप मेरी किताब का हालत देख लो। फिर भी आज इसी से पाठ करना है पूरा, क्योंकि चूहा ने इसे कट कर दिया हुआ है पूरा सा, बट हो जाएगा, इसे मैं पूजा कर लूँगी। कवच जो है वो कवच मैं फ़ोन में देख के पूजा करूँगी 9 दिन, और बाकी का जो भी पाठ होगा वो मैं अपना किताब से देख के करूँगी। और जहाँ तक श्लोक की बात है 7 तो वो मुझको याद है, फिर भी मैं देख के ही पढ़ूँगी। सो मैं यहाँ तुलसी का पत्ता डाल रही हूँ। और मैंने म्यूट इसलिए किया हुआ था क्योंकि, तो ये इवनिंग का है, नहीं इवनिंग का नहीं है, ये मॉर्निंग का ही है। क्योंकि मुझे फूल नहीं मिले हुए थे, फ्लावर मिला नहीं था, तो मैंने ऐसे ही पूजा कर लिया हुआ था। और उसके बाद मैं शाम को मंगवाती हूँ, तो मैं शाम वाले में आपको दिखाऊंगी कि मैंने फूल मंगवाया। तो मैंने अभी यहाँ पे मैं नहा के पूजा वूजा कर ली हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी। अभी मैं थोड़ा सा मेकअप वेकअप करूँगी, फिर चलेंगे खाना खाने के लिए। आपको दिखाएंगे कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो नॉर्मली है सब कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने पहले से क्रीम लगाया हुआ था, इसके बाद मैं ये लक्ष्मी का फेस पाउडर लगा रही हूँ। तो वो मैंने आपको दिखाने, क्योंकि मैं बाबू को बेड पे बिठा दी थी। आपको मैं एक और बात बताऊँ, मेरे रूम में ना सांप निकला हुआ था, धामिन था और बहुत बड़ा था यार, इतना डर लगा था। मैं आपको ना पिक्चर लगा दूँगी स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। मतलब इतना डर लग रहा था, तो इसीलिए मैंने बाबू को नीचे से उठा के ऊपर डाल दिया था। पता नहीं कैसे आ गया अंदर, क्योंकि हम लोग तो आज मार्केट भी गए थे, तो मुझे लगता है उसी टाइम आया होगा। तो यहाँ मैं तैयार हो जा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना खाने। तो अब देख लो ये कितना बड़ा है, और पूरा काला था यार पूरा ब्लैक था। बट ये ना ही ब्लैक कोबरा था, आई मीन ना करैत सांप था, और ना ही ये गहुमन था। ये था धामिन, जो कि ये 5 हाथ या 6 हाथ का रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा लंबा था और मोटा भी था, बट मोटा मीडियम था। और ये शायद पता नहीं कीड़ा मकोड़ा पकड़ने के लिए या फिर जो भी हो, ऐसा तो नहीं है कुछ, किसी भी रीज़न की वजह से ही ये रूम में प्रवेश किया था। बट यार कल स्थापन था, और आज मतलब डर तो लग ही रहा था, बट क्या करें। तो अपना जैसे तैसे अपना दिन गुजार लिए, और उसको हम लोग मारे नहीं, हम लोगों ने उसको कैसे भी करके वहाँ से निकाले, ताकि वो चला जाता तो वो गेट के पास आके गेट के बाहर चला गया। मुझे पहले डर नहीं लगता था, और अब मुझे ज़्यादा लग रहा है। और ये तो मैं आज है 21 तारीख,
ठीक है। तो मैं ये 17 तारीख का मैंने रिकॉर्ड किया हुआ आज मैं डाल रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ 17 को कलस्थापन के दिन मैंने पाठ कंप्लीट कर लिया हुआ था, उसके बाद ये सांप निकला हुआ था, ठीक है। क्योंकि मैं नीचे में बैठ के ही पाठ कर रही थी उसी टाइम की, ये जो भी एक्सीडेंट हुआ, ये भी जो भी था, ये सब उसी टाइम का था, ठीक है। तो हुआ क्या कि मतलब उसके दूसरे दिन बाद भी यहीं पे पास में दूसरे के रूम में एक और सांप निकला जिसको मार दिया गया। मैंने उसके पिक्चर लिया हुआ था, दूसरे लोगों ने उसको मार दिया, जो पानी में नहीं रहते, और शायद उसका नाम ढोरवा होता है, तो वही सांप। तो उसको सबने मार दिया, वो भी पूरा काला था, जबकि वो काला नहीं होता है, वो शायद घी कलर का होता है, जो भी हो। तो यहाँ मेरा खाना तैयार है। मैंने थोड़ा सा खीरा लिया हुआ है, थोड़ा सा चावल, दाल और भिंडी का भुजिया, और ये दाल है मूंग का, चावल अरवा चावल है, और ये भिंडी का भुजिया है। और दाल और भुजिया जो बना है वो संधा नमक में बना है, क्योंकि वो व्रतों के लिए ही होता है, व्रत करने के लिए। तो मैं फल फूल खा के भी कर सकती थी, बट मैंने ये अन्न खाने वाला ही मैंने कर लिया, क्योंकि जब से बाबू हुई है तो हो नहीं पाता मेरे से ज़्यादा फास्ट, क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा है, तो अभी मुझे वो भी करना है। देखते हैं, हो ही जाएगा। अभी मैं सोच रही हूँ 16 सोमवारी भी उठाने का। तो मेरा तो हर साल मंगल आता है, मंगल करते हैं। इस बार देखते हैं मंगल करे या सोमवारी करे, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं खा के आपको डायरेक्ट इवनिंग में मिलने वाली हूँ। इवनिंग की पूजा दिखाऊंगी, उसके बाद नाइट में थोड़ा घूमेंगे खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया हुआ था, और बाबू रोए जा रही थी, क्योंकि उसको भी आरती करना था। और अब देख रहे हो कितने सारे चींटियाँ घूम रहे हैं। सारे प्रसादी की वजह से ही आए हैं, क्योंकि मैं अभी प्रसादी चढ़ा के भगवान जी को अछिंजल लेके आई हूँ। मैं पानी अगरबत्ती जलाई, देख सकते हो आपकी पूरा अगरबत्ती जल चुका है, मेरा थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तब तक मैं 2 माला जाप की हूँ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का, और उसके बाद ही मैं यहाँ आरती कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पूजा करने के बाद पापा के लिए खाना भी बनाना था, तो मैं फटाफट करके पहले पापा को खाना बना के दूंगी, क्योंकि वो लेके जाते हैं नाइट में, खा के नहीं जाते। और यहाँ मैं थोड़ा सा क्योंकि मुझे शिव जी मतलब भोलेनाथ, शंकर जी और माँ दुर्गा जी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसमें इन दोनों का मतलब मेरे फेवरेट है, जो भी हो। तो इसीलिए मैं इनको ना बहुत अच्छे से दिख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जब नवरात्रि चलता है ना, तो एक सुकून सा, एक अजीब सा खुशी होती है। बट जब माँ जाने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, बुरा भी लगता है। तो चलिए, खाना बनाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना बन चुका है, और ये मैंने 9:30-10 बजे के करीब रिकॉर्ड किया हुआ था। और डऊ साहब तो घूम रहे हैं, डब्लू घूम रहा था बाहर, और वो खुला हुआ था, तो वो आया था घूम फिर के। तो हम लोग भी थोड़ा सा खा के टहल लिए, सोचे खाने के बाद थोड़ा सा टहल लिया जाए, उसके बाद फिर चलेंगे सोने। तो हम लोग थोड़ा टहल रहे थे, और अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, तो रोड पे तो इतना सारा लाइट जलते ही रहता है। ये हाई रोड है, तो यहाँ पर जलेगा ही। ये वाइट वाला जो आप देख रहे हो मरकरी, उधर भी लगा हुआ है। वो सारा अभी दुर्गा पूजा की वजह से लगा हुआ है, क्योंकि पास में पंडाल लगा हुआ है, 2 हैं पंडाल, तो उसकी वजह से। आपको मैं दिखाती हूँ, जो मेरे मकान मालिक हैं उनका जो घर है जिसमें वो लोग रहते हैं, वो देखिए यही है उनका घर। और यहाँ पे उन्होंने लाइट लगवाया हुआ है, क्योंकि वो उतना दूर में ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर में है। और हम लोग जिस घर में रहते हैं वो उन लोगों का पुश्तैनी घर है, मतलब पूरा